झारखंड की राजनीति में एक ऐसे शख्स की एंट्री हो सकती है जो कोल्हान में अपना अच्छा खासा प्रभाव रखता है और जो एक बार झारखंड का मुख्यमंत्री भी रह चुका है। वो शख्स जो पिछले कुछ सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स से कोसों दूर था, जिसके चुनाव लड़ने पर रोक थी और जिसे लेकर कुछ दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। एक पार्टी के या यूं कहें कि बड़ी पार्टी के मंच पर उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई, लेकिन अभी तक कोई कुछ साफ साफ कह पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हम कहने आए हैं कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, वही मधु कोड़ा जिन पर आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग और 4000 करोड़ के कोयला घोटाले का बड़ा आरोप लगा और बाद में सजा याफ्ता भी हुई। लगभग 4 साल तक वे जेल में रहे और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। वे मधु कोड़ा एक राष्ट्रीय पार्टी के सिंबल पर इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत होती है एक याचिका से, जो मधु कोड़ा ने कुछ दिनों पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल की थी। दिलचस्प है कि कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है, यानी कि अभी सार्वजनिक नहीं किया है। यानी अब तक मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने को लेकर हाँ भी है और ना भी। लेकिन अगर यह हाँ है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि मधु कोड़ा कोल्हान की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कौन सी होगी वह सीट और किस पार्टी का मिलेगा सिंबल? मधु कोड़ा की सियासत में एंट्री से गीता कोड़ा का कैसे होगा राजनीतिक भविष्य तय और कैसे बदलेगी कोल्हान की राजनीति? इन सभी सवालों का हम विस्तार से देने जा रहे हैं आपको जवाब और बताने जा रहे हैं आपको कि आखिर क्यों मधु कोड़ा की वापसी झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर सकती है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। हाल ही में लोबिन हेम्ब्रम जब भाजपा में शामिल हुए तब उसी मंच पर से मधु कोड़ा की तस्वीरें भी सामने आई। कुछ मीडिया संस्थानों ने यह खबर भी चलाई कि लोबिन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। लेकिन न भाजपा की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में न प्रदेश अध्यक्ष के ट्वीट में कहीं पर भी मधु कोड़ा का भाजपा में शामिल होने का जिक्र तक नहीं था। न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपनी ट्वीट को करेक्ट किया और लिखा कि वे शामिल नहीं हुए, सिर्फ वे वहां मौजूद थे। हालांकि द प्रिंट की एक रिपोर्ट कहती है कि मधु कोड़ा कुछ महीने पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके और पार्टी में एक्टिव हैं। यह रिपोर्ट भाजपा के कई नेताओं से बातचीत के आधार पर तैयार की गई थी, लिखी गई थी। मतलब साफ है कि ऑफिशियली या अनऑफिशियली मधु कोड़ा भाजपा का हिस्सा हैं और वे आगामी विधानसभा चुनाव में इलेक्शन लड़ने का मन बना चुके हैं। भाजपा का साथ ही उन्हें यह कॉन्फिडेंस दे रहा है कि उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली है, चुनाव लड़ने को लेकर परमिशन मांगा है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि वे किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, मधु कोड़ा के बारे में एक संक्षिप्त विवरण जरूरी है। मधु कोड़ा ने साल 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर जगन्नाथपुर सीट से जीत हासिल की थी। झारखंड राज्य से अलग होने के बाद कोड़ा बाबूलाल मरांडी सरकार में कुछ समय के लिए मंत्री भी रहे, लेकिन 2005 में भाजपा द्वारा टिकट न दिए जाने से नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी गए। लेकिन अंततः अर्जुन मुंडा की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को समर्थन दे दिया। कहानी अभी आगे भी है। साल 2006 की बात है। 3 निर्दलीय विधायकों ने अर्जुन मुंडा सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिनमें से एक मधु कोड़ा भी थे। इसके कारण अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने जेएमएम, कांग्रेस और राजद के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया और वे राज्य के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 2008 में जेएमएम ने भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए मधु कोड़ा से समर्थन वापस ले लिया और मधु कोड़ा को सीएम पद से आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। तारीख 30 नवंबर साल 2009 मधु कोड़ा आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। सजा होने के कारण उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और वे सक्रिय राजनीति से कोसों दूर होते चले गए। 2019 में झारखंड चुनाव से कुछ महीने पहले कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। इस बीच मधु कोड़ा की नवनिर्मित पार्टी जय भारत समानता पार्टी की कमान उनकी पत्नी गीता कोड़ा ने संभाली और 2009 में जगन्नाथपुर से चुनाव जीत गई।
2019 में जय भारत समानता पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। उस साल गीता ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ा और सिंहभूम से वे सांसद निर्वाचित हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हुई और सिंहभूम से सांसदी का चुनाव हार गई। अब भाजपा की टिकट पर वे विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। बात बस इतनी बार नहीं। अब सवाल है कि मधु कोड़ा को अगर दिल्ली हाईकोर्ट से चुनाव लड़ने की मंजूरी मिल जाती है तो वे किस सीट से खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पारंपरिक सीट तो जगन्नाथपुर की विधानसभा सीट रही, जहां उनकी पत्नी चुनावी मैदान में। देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं कि गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वे वहां पहले भी चुनाव जीत चुकी हैं और मधु कोड़ा अपनी जीत के लिए अपनी पत्नी का भविष्य दांव पर नहीं लगाएंगे। हो सकता है कि वे चक्रधरपुर से या ऐसी ही किसी सीट से भाजपा का टिकट चाहें, और अगर ऐसा होता है तो यह झामुमो के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। दर्शकों, मधु कोड़ा झारखंड के इतिहास में इकलौते उदाहरण है जो निर्दलीय होते हुए भी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। आप उनकी राजनीतिक गंभीरता और समझ का पता इस बात से भी लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने के बाद भी वे उस पार्टी में शामिल हो गए जो पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सबसे अधिक मुखर है। भाजपा सार्वजनिक मंच पर इस सवाल का क्या जवाब देगी, यह देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मधु कोड़ा भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, बशर्ते कोर्ट उन्हें मंजूरी दे, इजाजत दे, परमिशन दे। तब अगर किसी कारण से भाजपा उन्हें टिकट देने से झिझकती है तो मधु कोड़ा निर्दलीय ही चुनाव लड़ सकते हैं, और भाजपा ऐसा नहीं चाहेगी, कतई नहीं चाहेगी। इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि भाजपा मधु कोड़ा को टिकट दे सकती है। अब समझते हैं कि इसका असर क्या होगा। उसके असर पर तो बात होनी ही चाहिए। देखिए, मधु कोड़ा के जनाधार और कोल्हान के हो जनजाति में उनके होल्ड को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वे अपनी सीट आसानी से जीत सकते हैं। इस तरह से भाजपा कोल्हान में एक और सीट पर जीत की मुहर लगा सकती है। एक और सीट यानी जीत की तरफ एक और बढ़ता भाजपा का कदम। इस तरफ भाजपा को कोल्हान में 5 से 6 सीटें मिल सकती है और भाजपा के लिए सरकार बनाने का रास्ता भी साफ होता जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस बेताबी से सरकार बनाने पर राज्य में लगी है, वे मधु कोड़ा के आरोपों और उन्हें हुई सजा को नजरअंदाज करने को भी तैयार हो सकती है। सिंहभूम क्षेत्र में हो जनजाति प्रभावी है। झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के कोविड से निधन के बाद भाजपा के पास हो जनजाति से ऐसा कोई नेता नहीं था जिसका प्रभाव पूरे कोल्हान में व्यापक हो। इसलिए भाजपा ने गीता कोड़ा को पार्टी में शामिल कराया। गीता कोड़ा हो संप्रदाय से आती हैं और उनकी अच्छी छवि है, क्योंकि वे पहले एक शिक्षिका भी रह चुकी हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि भाजपा सिंहभूम में पैर जमाने के लिए कोड़ा परिवार पर भरोसा कर रही है। अब आगे की बात। हालांकि यह भी सही है कि भाजपा को इस प्रकरण पर काफी बैकलेश झेलना पड़ सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के जिन मुद्दों को भाजपा सबसे प्रमुखता से उठा रही है, वे दोनों मुद्दे मधु कोड़ा के साथ चिपके हुए हैं। इसलिए भाजपा इससे बचने का प्रयास कर सकती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, साथियों, पूरे राज्य की राजनीति इस वक्त कोल्हान में आकर सिमट गई है और अब मधु कोड़ा की एंट्री की खबरों ने नए ढंग से समीकरण राज्य के तय करने शुरू कर दिए हैं, या यूं कहें कि सारी गतिविधियां फिलहाल भाजपा के फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। अब सवाल यह भी है कि झामुमो को कोल्हान में ऐसे नेताओं की तलाश नए सिरे से करनी होगी जो भाजपा को 3 से 4 सीटों से नीचे रोक दें। जून 2024 से लेकर अब तक राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, बदलती जा रही हैं। भाजपा कमबैक करने की कोशिश में है और अब मामला 50-50 का हो चला है। देखना होगा कि आने वाले 2 महीनों में स्थितियां और कितना और किस तरफ बदल सकती हैं। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज की इस सियासी कहानी सीजन 2 के इस नए अंक में हमने मधु कोड़ा पर बात की है। मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने की आशंकाओं पर बात की है, उनकी राजनीतिक समझ पर बातचीत की है, साथ साथ कोड़ा दंपति के तेवर पर, उनके प्रभुत्व पर भी बात की है, और अंततः हमने बात इस पर भी की कि कोड़ा दंपति के सहारे भाजपा आखिरकार, चंपाई सोरेन के सहारे भाजपा आखिरकार कोल्हान के कितनी सीटों पर दावा ठेकने की तैयारी कर रही है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानी सीजन 2। हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं नीरज और विक्की। शुक्रिया।